नमस्कार दोस्तों आपने देखा होगा कि हाल ही में जो ये कमोडिटी मार्केट है जिसमें कि गोल्ड, सिल्वर या फिर एल्यूमिनियम, कॉपर जैसी धातुएं होती हैं, वह ऑल टाइम हाई को रिकॉर्ड कर रही हैं। जी हाँ दोस्तों, वह दिन पर दिन नए हाई को टच करती जा रही हैं। और दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि जो कमोडिटी मार्केट है वह किसी भी प्रोडक्ट का बेस मटेरियल होता है। जैसे कि जो कॉपर होता है उसी को मिलाकर वायर बनाया जाता है या फिर अन्य पदार्थ बनाए जाते हैं। सेम उसी प्रकार जो सिल्वर होता है वह बेस मटेरियल होता है और उसका प्रयोग करके कुछ और बनाया जाता है। इसमें सबसे पहले जो कंपनी होती है वह रॉ मटेरियल को खरीदती है, फिर उसका उपयोग करके कार, एसी, फ्रिज, कूलर जो भी बनाना होता है वह अपने डिमांड के अनुसार बनाती है। पर दोस्तों क्या होगा कि अगर जो बेस मटेरियल है उसका प्राइस ही ज्यादा हो जाए तो नॉर्मल सी बात है कि जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसका भी प्राइस हाइक होगा। और इसके लक्षण अभी से देखने शुरू हो गए हैं। अगर आपने देखा होगा कि जो पिछले साल की तुलना में एसी इस साल बहुत ज्यादा महंगे हो चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस सीजन में जो भी एसी नए बनकर आएंगे उनका प्राइस 7 से 8% ज्यादा हो सकता है। दोस्तों ये प्राइस हाइक सिर्फ एसी तक सीमित नहीं है। आपका स्मार्टफोन हो गया या फिर आपका जो टीवी हो गया, सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान पर लगभग 6 से 7% का एक्स्ट्रा कॉस्ट लग सकता है। और यही रीजन है जिसके कारण आगे बताया जा रहा है कि कुछ समय तक जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां हैं वह दबाव में चल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उनके पास जो बेस मटेरियल ही महंगा है तो उनकी मजबूरी है कि वह जो प्रोडक्ट बनाएंगी उसको ज्यादा कॉस्ट में बेचेंगी, क्योंकि उनको ओवरऑल प्रॉफिट में रहना है। कोई भी कंपनी कितना भी खर्चा अपने ऊपर नहीं लेती है, वो लास्ट में किसी भी तरह से करके जो कंज्यूमर है जो कि प्रोडक्ट को बाय करता है उसके ऊपर ट्रांसफर कर देती है। देन अगर आगे बात करें जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं उनके लिए भी यह कमोडिटी मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी जिस प्रकार की गाड़ियां बनाती हैं उनमें बहुत ज्यादा कॉपर, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम और बहुत सारे धातुओं का प्रयोग किया जाता है। और इसी रीजन के कारण आने वाले समय में जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं वो अभी दबाव में रह सकती हैं। दोस्तों बताया तो ये भी जा रहा है कि हाल ही में जो जीएसटी 2.0 से इनको प्रॉफिट मिला था वो अभी इस प्राइस हाइक में एक तरह से इक्वल हो जाएगा। जिस प्रकार जीएसटी 2.0 में गाड़ियां सस्ती हुई थी, इस प्राइस हाइक के कारण वापस उसी प्राइस पे आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक बाइक थी जो जीएसटी 2.0 के कारण 1 लाख से 80,000 रुपए तक आई थी और इस प्राइस हाइक के कारण वापस 80,000 से 1 लाख रुपए को टच कर देगी, जिससे कि ओवरऑल जीएसटी 2.0 का किसी भी प्रकार से जो कंज्यूमर है उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। वापस गाड़ियां उसी रेंज में आ गई हैं। और इसके कुछ लक्षण तो अभी से दिखने शुरू हो गए हैं। हाल ही में हुंडई जैसी बड़ी कंपनी ने ये अनाउंस किया है कि वह 1 जनवरी से उनकी गाड़ियों पर कुछ प्राइस हाइक हो सकता है। और आप यहाँ पर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑटोमोबाइल में जो भी कंपनी जैसा करती है धीरे धीरे करके सभी कंपनियां उसको फॉलो करती हैं। इसीलिए जो बाकी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं कुछ ही समय में उनकी भी गाड़ियां महंगी होती नजर आएंगी। तो दोस्तों ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला कि जो कमोडिटी मार्केट में जो मटेरियल हैं, जो धातुएं हैं जिनका प्राइस हाइक हुआ है, उसके कारण उससे रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट बनाती हैं वो प्रोडक्ट का दाम हाई हो सकता है। आप उन सभी कंपनियों पर नज़र बनाए रख सकते हैं जो कि कमोडिटी मार्केट से प्रोडक्ट को बनाती हैं। आगे जो भी कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड कोई भी खबर आती है तो हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। सब्सक्राइब।